Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a beat. Hello. Good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So शुरुआत हो रही है 2025-26 के बच्चों के लिए। मैंने अकाउंटेंसी का पहला वीडियो अपलोड कर दिया है क्लास 12th आईएससी के डेडिकेटेड। आज मैं इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो लेकर आने जा रहा हूं। जैसा मैंने बताया है आपको, इस बार हम वन शॉट सीरीज नहीं लेकर आ रहे हैं अभी आपके लिए। अभी हम आपके लिए जो वीडियोस लेकर आने जा रहे हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में होंगे। लेकिन अगर आपका दिल करता है कि आपको पूरा चैप्टर वन शॉट में देखना है तो आई बटन पर क्लिक करो और आप आराम से पूरे वीडियो को भी देख सकते हो। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने अलग से बना रखी है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ाई करने जा रहे हैं। एंड बिफोर आई बिगिन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो नोट्स मैं लिखता हूं बोर्ड के ऊपर, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो मेरे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में। अगर नहीं पता मेरी एप्लीकेशन कौन सी है तो ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब नाम का एप्लीकेशन है। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लो, या कोई दिक्कत आती है तो फोन कर लो 8112601234 के ऊपर। ठीक है, तो चलो अब शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास। और लेकिन एक बात तो बतानी है, जिन बच्चों को मेरे साथ लाइव प्रिपरेशन करनी है, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल घर पे डिलीवर करवाने हैं बुक सेट्स के साथ साथ, तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम में, जो कि पूरी तरीके से फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ आईएससी के 2025-26 के बोर्ड इम्तिहान के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर मैं 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाऊंगा, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। ये तीनों ही सब्जेक्ट्स की बुक सेट्स भी आपके घर पर डिलीवर होंगी। हर दिन मंडे से फ्राइडे हम 2 घंटे लगातार लाइव पढ़ने वाले हैं विद द एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग सेशंस, टेस्ट, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, व्हाट नॉट। लेकिन अगर आपका एम ये है कि आपको अपने बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी या एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन करनी है, जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप देना चाहते हो, तो हमारा फतेह प्रोग्राम में आपको एनरोल करना पड़ेगा। इसका फीस 15,000 है, स्पार्टन्स का फीस मात्र 10,000 रुपीज है। इसमें बोर्ड्स प्लस एंट्रेंसेस दोनों का ही ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं डिमांड का चैप्टर। अब डिमांड के चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से हम अपनी पढ़ाई को आगे कैरी फॉरवर्ड करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है मीनिंग ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स, डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशंस, डिमांड कर्व, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, चेंजेस इन डिमांड कर्व। तो ये सारे ही टॉपिक हमें पढ़ने हैं। एक एक करके मैं आपको सारी गतिविधियों पर लेकर जाऊंगा और सारी बातों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा भी। तो चलो भाई, अगर मैंने पूछ लिया आपसे कि ये डिमांड क्या है, तो बाबू क्या बताओगे डिमांड क्या है? ठीक है, तो चलो मैं एक बड़े ही लेजिट और एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं आपको। मेरे 2 अजीज मित्र हैं, एक का नाम है यश महेश्वरी, हाँ वही मैथमेटिक्स वाले सर, और दूसरा है प्रतीक शुक्ला। हम तीनों एक स्कूल में पढ़ा करते थे, उसका नाम था लखनऊ पब्लिक स्कूल, सेक्टर आई आशियाना। ठीक है ना, लखनऊ के अंदर एक स्कूल था जहां से हम तीनों लोग पास आउट है। अभी होता क्या है कि हम तीनों लोगों के स्कूल में ना जो एक कैंटीन थी, ठीक है ना, मैं उन कैंटीन वाले भैया का नाम तो भूल रहा हूँ, बड़ी बढ़िया कैंटीन थी। उसके अंदर मस्त मस्त छोले भटूरे बनाते थे वो इंटरवल के समय। अब यार मैंने पूछा यश से, यार यश छोले भटूरे खाएगा क्या? तो यश कहता हाँ भाई बिल्कुल छोले भटूरे तो खाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने प्रतीक से पूछा, प्रतीक भाई तू भी छोले भटूरे खाएगा क्या? कहता हाँ भाई बिल्कुल खा लेंगे छोले भटूरे, मार छोले भटूरे तो पसंद नहीं है। ओ भाई मुंह में पानी अलग से आने लगा यार। कोई बात नहीं, मतलब मेरा भी मन छोले भटूरे खाने का है, यश का भी मन छोले भटूरे खाने का है, और प्रतीक का भी मन छोले भटूरे खाने का है। इसका मतलब हमारे तीनों में एक कॉमन है कि हमारे पास डिजायर टू बाय अ कमोडिटी है। मतलब मैं इच्छा रखता हूं किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने की। उस चीज का पहला कीवर्ड निकल कर आता है विच इज नोन एज डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। तो डिमांड में सबसे पहला फैक्टर है डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। दूसरा, अब मैंने बोला प्रतीक से भाई पैसे खर्च करेगा? हाँ भाई कर दूंगा। मैंने पूछा यश से भाई पैसे खर्च कर देगा? कहता हाँ भाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमारे दिल में विलिंगनेस टू स्पेंड भी है, हम पैसा खर्च करना चाहते भी हैं। अब कितने कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना, कितने लोगों के दोस्त ऐसे होते हैं कि भाई साहब वो खाना तो चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं मालिक। ठीक है ना, ऐसा तुम्हारे अगर दोस्त है तो कमेंट में उसका नाम लिखो जरा, मैं जानूं तो कौन से ऐसे दोस्त हैं। फिर मैंने बोला क्या भाई तेरे पास पैसे हैं? प्रतीक कह रहा भाई हा, पैसे ही तो नहीं है, छोला भटूरा खा लूंगा लेकिन जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं खर्च भी कर। आज पैसे नहीं है तो क्या डिमांड बनेगी? नहीं।
डिमांड बनती है तीन चीजों को मिलाकर। पहली चीज है डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, दूसरी चीज है विलिंगनेस टू स्पेंड, और तीसरी चीज है बैक्ड बाय सफिशिएंट परचेजिंग पावर। मतलब आपको सामान खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए। जैसे शुभम सर का क्या ख्वाब है, मैंने सोचा भाई मैं BMW खरीद लूं, 5 सीरीज आती है, मुझे अच्छी लगती है, मैंने कहा BMW खरीदूं। मैंने कहा पैसे भी खर्च कर दूंगा, मतलब डिजायर भी है, विलिंगनेस है, लेकिन मालिक पैसे ही नहीं है, तो क्या मैं खरीद सकता हूं? तो क्या ये डिमांड बनेगी? आंसर है नहीं भाई नहीं। डिमांड किन तीन चीजों से मिलकर बनती है? डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, विलिंगनेस टू स्पेंड एंड बैक्ड बाय सफिशिएंट परचेजिंग पावर। लेकिन ये तीन चीज लिखने से तुम्हारे स्कूल की मैम खुश होने वाली नहीं है। सर तो मेरी मैम किस चीज से खुश होंगी? आओ तुम्हारी मैम को खुश करने की डेफिनेशन लिखते हैं। अब क्या डेफिनेशन जो मैम को खुश कर जाए, क्या है शुभम सर आपके पास? हाँ भाई मैम को खुश करने वाली डेफिनेशन है मेरे पास। अब आओ देखते हैं हमारी किताबों में, हमारी फ्रैंक किताब में क्या लिखा है। क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज, मतलब वो चाहते हैं खरीदना और खरीद सकते भी हैं एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो हमने क्या बताया डिमांड क्या होगी? डिमांड मींस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये पूरा लिखकर आएंगे तब मैम आपको अपने सुनहरे हाथों से बढ़िया बढ़िया नंबर दे रही होंगी। तो समझ आया मैम किससे खुश होंगी, लेकिन तुम किससे खुश होगे? कॉन्सेप्ट एकदम 100% आंखों के रास्ते दिल में उतरा कि नहीं? जल्दी से बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं मेरी जान, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिमांड के ऊपर। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया जा सकता है। यहां से आपको एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हमारे पेपर का जो लेवल है वो 0 से 100 हो चुका है। लास्ट ईयर से पेपर पैटर्न चेंज हो गए, तो अब आपको बिटवीन द लाइंस जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब सिर्फ सीधा सीधा याद करने से काम नहीं बनेगा। जितने बच्चे स्पार्टन से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तुमने अभी अभी टेस्ट दिया है, कैसा लगा तुम्हें वो टेस्ट? किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं क्लासेस में करने के लिए? थोड़ा मजा आ रहा है? और टेलर स्विफ्ट वाला क्वेश्चन कैसा था जल्दी से बताना मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर। आओ देखते हैं भाई इंडिविजुअल डिमांड क्या है। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति की डिमांड। मैंने कहा मुझे दशहरी आम खाने हैं, तो ये शुभम जगदीश की डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, उन सबको आम खाने हैं। उन सबकी डिमांड को अगर हम क्लब कर दें, समेट कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड में क्या लिखेंगे भाई? देखो मैंने ये तो खूबसूरत सा आदमी बनाया हुआ है। क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट इंडिविजुअल कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो वो इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी मेरी जान? क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट ऑल हाउसहोल्ड्स। ऑल हाउसहोल्ड का मतलब क्या हो गया? सारे के सारे लोग, सबकी डिमांड को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड। आज से कभी तुम ये भूलोगे तो नहीं? सर भूल तो मैं उसको भी नहीं पाया हूं सर, क्या कर सकते हैं? अबे छोड़ दे, पढ़ ले, SRCC जाना है तुझे, कैसी बातें कर रहा है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगला डिमांड के ऊपर आते हैं, वो है एग्जैक्ट एंड एक्सपोज्ड। क्या सर ये तो बहुत ही इंग्लिश हो गई। हाँ भैया इंग्लिश है। एग्जैक्ट का मतलब है डिजायर्ड। जैसे मान लेते हैं ये जो कोई बच्चा बैठा होगा, उसका नाम होगा राहुल। राहुल नाम के बच्चे बहुत सारे होते हैं ना। अगर कोई राहुल है और ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। यार राहुल ने सोचा कि मैं शादी करूंगा दिशा पटानी से, तो ये राहुल की कौन सी डिमांड है? एग्जैक्ट डिमांड है। और राहुल की भैया हो गई अरेंज मैरिज, तो वो कौन सी डिमांड होगी? एक्सपोज। मतलब जो मेरा डिजायर्ड है वो एग्जैक्ट है और जो एक्चुअल है वो एक्सपोज्ड है। बात समझ में आया? एग्जाम में कैसे लिखेंगे? अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जो मैं चाहता हूं कंज्यूम करना, वो मेरे लिए एग्जैक्ट डिमांड होने जा रही है। एंड क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर्स एक्चुअली परचेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वो एक्सपोज्ड है। जो एक्चुअल में आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी एक्सपोज्ड डिमांड है। जैसे कि मैं चाहता हूं मेरे पास BMW हो, वो मेरी एग्जैक्ट डिमांड है मेरे पास ऑल्टो, वो मेरी एक्सपोज्ड डिमांड है। बात समझ में आ रही है? एकदम अच्छे समझ में आया? बढ़िया बढ़िया, आंखों के रास्ते दिल में उतर रहे हैं ना टॉपिक भाई। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जॉइंट डिमांड। जॉइंट का मतलब क्या है? जैसे तुम और तुम्हारा बेस्टी, ठीक है ना, दोनों लोग
एक साथ ही कंज्यूम किए जाते हैं। जॉइंट डिमांड का मतलब क्या है? ऐसे प्रोडक्ट जो एक साथ ही इस्तेमाल होंगे, जैसे ब्रेड और बटर, जैसे पेन और इंक, जैसे कार और पेट्रोल, जैसे जय और वीरू। मतलब वो दो कमोडिटी जो एक साथ कंज्यूम की जाएगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग? जॉइंट डिमांड बोलेंगे मालिक। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आओ देखते हैं। डिमांड ऑफ टू और मोर गुड्स विच आर यूज्ड जॉइंटली और यूज्ड टुगेदर इज नोन एज जॉइंट डिमांड। जैसे मैंने कार पेट्रोल दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं ये। अब मैं तुमको बात बताऊं, तुम्हारे पास केसेस आएंगे और तुम्हें वहां से बताना पड़ेगा कौन सा जॉइंट डिमांड है, कौन सा डिराइव डिमांड है, कौन सा इंडिविजुअल है। तो तुम्हें पहचानना है, बजर दबाना है और गाना गाना है। और फिर बोलेंगे यार कि मेरी तरफ से हाँ यार मुंबई आ रहे हैं। आओ अगला देखते हैं। घटिया जोक मत मारा करिए, ठीक है भाई। डिराइव डिमांड देखते हैं। डिराइव डिमांड का मतलब क्या हुआ? जैसे कि तुमने सोचा आज रात में बैठ के तुम अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करोगे और तुमने रात के 11:30 बजे भूख लगी और तुमने मंगा लिया पिज्जा। पर मंगाया तुमने कुछ और था बेटा। लेकिन मान लो तुमने पिज्जा मंगा लिया, तो पिज्जा क्या है? डिराइव डिमांड। पढ़ते पढ़ते किसी चीज की जरूरत लग गई। जैसे मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं रियल स्टेट का काम करता हूं और मैं एक घर बना रहा था। मैंने ब्रिक्स मंगाया, ब्रिक मतलब ईंटें, और सीमेंट की डिमांड एकदम से आ गई। तो एक काम को पूरा करने के लिए किसी दूसरे काम का डिमांड आ जाना डिराइव डिमांड होता है। ठीक है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ सम अदर कमोडिटी। जैसे सीमेंट, ब्रिक और आयरन की डिमांड आ जाएगी जब आप कंस्ट्रक्शन करने चले जाओगे। एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के बगैर इस्तेमाल ही नहीं हो सकता है। क्लियर है? सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना भाई? बढ़िया बढ़िया, चकाचक, एकदम बेहतरीन सा लग रहा है ना? छोटे छोटे वीडियो लेकर आएंगे, आंखों के रास्ते दिल में उतारेंगे टॉपिक। चलो भैया, कंपोजिट डिमांड पर आते हैं। कंपोजिट डिमांड का मतलब ऐसी कोई चीज जिसके मल्टीपल यूजेस हो। डिमांड फॉर गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस, जैसे स्टील, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टील से बस भी बन रही, ट्रेन भी बन रही, कार भी बन रही। इलेक्ट्रिसिटी से आप लाइट भी चला रहे हो, पंखा भी चला रहे हो, एसी चला रहे हो और ये ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड भी कर रहे हो। तो कॉम्पोजिट डिमांड मतलब ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड जिसके मल्टीपल यूजेस होंगे, उसको कॉम्पोजिट डिमांड बोलेंगे। एकदम समझ में आ रही है ना बात? आगे बढ़ जाओ मेरी जान। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, और डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक तक ही मुझे आपको आज की क्लास में पढ़ाना भी है। ठीक है? आओ जरा देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है मेरी जान। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे या तो मेरी डिमांड बढ़ जाए या मेरी डिमांड कम हो जाए। वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, एक एक करके आइए समझते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब आप तुम समझना बात, अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। एक शेड्यूल लेते हैं और साथ में इसका डायग्राम बनाकर दिखाते हैं हम आपको। मान लेते हैं मैंने प्राइस लिया 100, डिमांड थी 500 इनिशियली, प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गई। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही? क्या ये लेजिट बात है? ये इसी को लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। इसको अगर हमें डायग्राम से बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर आएगा प्राइस और यहां पर आ गया क्वांटिटी डिमांड। प्राइस पहले कितना था? 50, बाद में कितना हो गया मेरी जान? 100। डिमांड पहले थी 500, डिमांड फिर हो गई 1000। ठीक है ना भाई? लेजिट बात है। 100 पे कितना है? 500, तो 100 पे कितना है? 500, पहला पॉइंट ये हो गया। 50 पे कितना है? 1000, 50 पे कितना है भाई? 1000, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब डिमांड कर्व को अगर हम ड्रॉ कर दें तो इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। समझ में आ रही है? तो ये हम क्या बोल सकते हैं? डिमांड हमारी एक्सपैंड कर रही है। तो प्राइस से डिमांड कैसे फ्लक्चुएट होती है, क्या ये तुम्हारे दिल में बात बस चुकी है कि नहीं? कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा डिमांड बढ़ जाएगी। एकदम बढ़िया बढ़िया, पहला डिटर्मिनेंट क्लियर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। ये मैं आपके लिए जो पहले से लिख कर रखा हूं ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला, और ये नोट्स आपके लिए ना, आप बाद में मुझे थैंक यू बोलो, ये सब क्या नोट्स दिए। और ये सब लोग नोट्स डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन से भाई, बाद में चाहे प्रिंट निकाल लो, चाहे पीडीएफ से पढ़ो, सबके लिए अवेलेबल है। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है बेटा नॉर्मल इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। हम बात करने जा रहे हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स की। अब इनकम से डिमांड पर कैसे फर्क पड़ता है, तुम्हें 3 केसेस के थ्रू समझना पड़ेगा। पहला केस है बेटा नॉर्मल गुड्स का केस। पहला केस किस चीज का है? नॉर्मल गुड्स का।
नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या है भाई, आओ जरा समझते हैं। अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, और इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल गुड्स क्या, जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसी का ऑपोजिट इंफीरियर गुड्स होता है। इंफीरियर गुड्स बोले तो इनकम बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब जैसे कि मैं अगर तुम्हें एग्जांपल दूं, पहले तुम्हारे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए कमाते थे तुम ना अपने घर की बगल वाली आइसक्रीम से सामान ले आते थे, कोमल आइसक्रीम, बढ़िया बढ़िया, तुम वहां से आइसक्रीम खा रहे थे। अब तुम भाई साहब 10,000 रुपए महीना कमा रहे हो, तो तुम कोमल आइसक्रीम खाओगे या बास्किन रॉबिन्स खाने लगोगे? तो जैसे इनकम बढ़ती है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, और इनकम कम होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। क्या ये बात समझ में आ रही? लेजिट लग रहा है? अब आते हैं इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज का मतलब क्या है बेटा? ऐसी नेसेसिटी जो महंगी नहीं आती, सस्ती आती। अब ऐसा आप बताओ तुम मेरे को, अगर तुम पहले 10,000 कमाते थे और अब 1,00,000 रुपए कमाते हो, तो क्या तुम पहले से ज्यादा नमक खाने लगोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना, अरे यार पहले मैं गरीब था, मैं 10,000 कमाता था, मैं 1,00,000 कमाता था, पहले मैं 1 चम्मच नमक खाता था, अब मैं 4 चम्मच नमक खाने लगूंगा। नहीं होगा। पहले मैं जब बीमार पड़ता था, मैं 1 पैरासीटामोल खा के अपने आप को सही कर लेता था यार, लेकिन अब मैं अमीर हूं, मैं कम से कम 4 पैरासीटामोल खाऊंगा। अबे नहीं करोगे ना ऐसा। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज के साथ क्या होता है, इनकम बढ़ती है, डिमांड थोड़ी सी बढ़ती है, उसके बाद कांस्टेंट रहती है। ये बात है। तो मैंने यहां लिखा भी है आपके लिए सॉल्ट और मेडिसिन का एग्जांपल। डिमांड फॉर इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज विल इंक्रीज अप टू एन एक्सटेंट एंड देन इट रिमेन्स कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? तो 3 केसेस हैं, 3 केसेस में आपका इनकम की वजह से डिमांड कैसे रिएक्ट करती है, समझ में आया? इसका डायग्राम बहुत ही बढ़िया है और वो आपको बनाना भी पड़ेगा। आओ जरा ये देखो, एंड ये देखने के अलावा मैं आपको ये बनाकर भी दिखाता हूं ताकि आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलो भाई देखो, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, और इन डायग्राम को बनाने से पहले मैं छोटे छोटे और डायग्राम बनाकर दिखाता हूं तुम्हें। ठीक है बच्चों पार्टी, आओ जरा देखो। मैंने बोला इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, नॉर्मल गुड्स का डायग्राम बनाकर दिखाओ। तो नॉर्मल गुड्स का डायग्राम कैसे बनेगा? यहां पर इनकम है और यहां डिमांड है। देखना भाई, पहले इनकम 100 थी, डिमांड लेट से 500 थी, इनकम बढ़ के 200 हो गई, डिमांड लेट से 1000 हो गई। इसका डायग्राम कैसा बनेगा? इसका डायग्राम तो तुम बनाओ तो कुछ ऐसा बन रहा है ना। अगर मैं 0 से बनाऊं तो कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है। ये नॉर्मल गुड्स का डायग्राम बना, सब बच्चों को बनता दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अगर मैं इंफीरियर गुड्स का डायग्राम बनाऊं तब क्या होगा? यहां पर इनकम है और यहां पर डिमांड है। अच्छा, इंफीरियर गुड्स के साथ क्या होगा? लेट्स से इनकम है और डिमांड है। इनकम पहले 100 थी, डिमांड 500 थी, इनकम 200 हो गई, डिमांड इसकी 300 हो गई। फेयर इनफ, हो सकता है ऐसा? चलो भाई, इनकम पहले 100 थी, फिर 200 हो गई, डिमांड 300 थी, फिर 500 हो गई। तो 100 पे डिमांड थी, 500 ये पॉइंट है, और 200 पे हो गई 300। 0 से बनाएंगे डायग्राम तो कुछ ऐसा डायग्राम इंफीरियर गुड्स का बनता हुआ नहीं दिख रहा है? सब बच्चों को समझ में आया? इंफीरियर गुड्स का डायग्राम कुछ ऐसा बनता दिख रहा है। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज का डायग्राम मैं बनाकर दिखा देता हूं तुम्हें। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज में थोड़ी सी तो डिमांड बढ़ेगी, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है ना? पहले तो थोड़ी सी डिमांड बढ़ेगी, उसके बाद डिमांड कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन पेपर में आपको ये तीनों डायग्राम एक में बनाने होंगे। मतलब नॉर्मल गुड्स का डायग्राम ऐसा बना, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज का डायग्राम ऐसा बना, और इंफीरियर गुड्स का डायग्राम ऐसा बना। क्या बात समझ रहे हो तुम? सब बच्चों को समझ में आ रहा है डायग्राम कैसा बनाना है आपको और कैसे उस डायग्राम तक पहुंचे? इज इट क्लियर टू यू? और यही डायग्राम मैंने आपके लिए एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में विद ऑल द मार्किंग बनाया हुआ है। ये देखो, इनकम और क्वांटिटी डिमांड इंफीरियर गुड्स के साथ भी, नॉर्मल गुड्स के साथ भी, और इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज के साथ मैंने बताया हुआ है। तो ऐसा ही डायग्राम आपको बनाकर आना पड़ेगा। सब बच्चों को इनकम का केस समझ में आ गया? चलो भाई बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है मालिक? याद करो, लड़कियों अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो तुम बताना,
थोड़े दिन पहले तक ना मस्त पेंसिल फिट वाली जीन्स चलती थी, और अभी अभी तो वो बैगी जीन्स चलने लगी, वाइड लेग जीन्स जिसे बोलते हैं आजकल, ठीक है, वो बेल बॉटम, वो फैशन में आ गया। तो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस काम करता है एज पर द फैशन। अगर कोई नया फैशन आया है और वो मेरा फेवरेबल फैशन है, रणवीर सिंह वाला नहीं, अगर कोई नया फैशन आया है और वो मेरा उसके लिए जो रिस्पॉन्स है वो फेवरेबल है, तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। और किसी भी नए फैशन पर मेरे को अनफेवरेबल लग रहा है, तो मैं उस केस में डिमांड अपनी कम कर लूंगा। तो क्या लिख कर आएंगे? द लेवल ऑफ डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। अगर मेरे लिए फेवरेबल टेस्ट है तो डिमांड बढ़ जाने वाली है, अनफेवरेबल टेस्ट है तो डिमांड कम हो जाएगी। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? अब आते हैं अगले टॉपिक पर, वो है बेटा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये 100% आपके इम्तिहान में बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है, आएगा ही आएगा, और केस स्टडी में आएगा। इसके ऊपर तुम्हारा कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। आओ देखते हैं रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। रिलेटेड गुड्स बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब जो एक की जगह दूसरा इस्तेमाल हो सके, जैसे कोलगेट और पेप्सोडेंट। यार कोलगेट और पेप्सोडेंट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जो एक साथ इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। इनके क्या केसेस हैं, आओ समझते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब गुड्स which satisfy same type of needs and hence can be used in place of one another। एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उन्हें सब्स्टिट्यूट बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री those goods which are complement to one another and they are used jointly, जो एक साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, कार, पेट्रोल और पेप्सोडेंट एंड कोलगेट का। क्या ये बात समझ में आई? अब जरा इनका डायग्राम हम बनाकर आपको पहले सिखाते हैं। आपके नोट्स के लिए हमने डायग्राम पहले से बना दिया है। आओ जरा देखते हैं सब्स्टिट्यूट केस क्या, सब्स्टिट्यूट में किस टाइप के डायग्राम बन सकते हैं। बहुत अच्छे से देखना बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के मैं दो डायग्राम आपको बनाकर दिखा रहा हूं। एक डायग्राम तो आपकी फ्रैंक की किताब में बना हुआ है, और एक डायग्राम जो आपकी फ्रैंक की बुक में नहीं बना हुआ है, वो भी बनाकर दिखाऊंगा। बोथ द डायग्राम्स आर करेक्ट, जो तुम्हें सही लगे तुम वो बनाकर आ सकते हो। सब्स्टिट्यूट गुड्स को मैं अच्छे से समझाने जा रहा हूं। तुम मेरे को एक बात बताना, अगर इफ यू आर कंज्यूमिंग, समझना, चाहे तो अपनी नोटबुक में लिख भी लेना, इफ यू आर कंज्यूमिंग पेप्सोडेंट, ठीक है, एंड सपोज प्राइस ऑफ कोलगेट फॉल्स, तब क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? सोचो और बताओ। थिंक एंड टेल मी। मैं अभी तक तो पेप्सोडेंट कंज्यूम कर रहा था भाई, लेकिन धीरे धीरे सुनने में आ गया कि कोलगेट सस्ता हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा? पेप्सोडेंट की डिमांड कम हो जाएगी। बताना, पेप्सोडेंट की डिमांड कम हो जाएगी, वेयर एज कोलगेट की डिमांड बढ़ जाएगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बात एकदम समझ आ रहे हैं। इसी बात को हम कैसे बना सकते हैं डायग्राम में? आओ जरा देखो। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर लिखा प्राइस ऑफ कोलगेट, यहां लिखा डिमांड ऑफ पेप्सोडेंट। बात समझना भाई, प्राइस ऑफ कोलगेट पी था, प्राइस ऑफ कोलगेट पी था लेट्स से, डिमांड ऑफ पेप्सोडेंट क्यू था, ठीक। प्राइस ऑफ कोलगेट फॉल होके हो गया P1, तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड ऑफ पेप्सोडेंट भी फॉल होकर आ जाएगी Q1 पर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? पहले प्राइस क्या था? P, तो डिमांड कितनी थी? Q, ये पॉइंट आ गया। प्राइस कम हो गया तो पेप्सोडेंट की डिमांड कम हो जाएगी। मैंने बताया कोलगेट के प्राइस फॉल हो गए तो पेप्सोडेंट की डिमांड कम हो जाएगी। क्या इस चीज को हम लोग ड्रॉ करके नहीं बता सकते? ये जो डिमांड कर्व बना है, ये डिमांड कर्व बना है सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसी डायग्राम को हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, वो भी देख लो बेटा। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पे ले लिया हमने प्राइस ऑफ पेप्सोडेंट और यहां ले लिया डिमांड ऑफ पेप्सोडेंट। दोनों तरफ पेप्सोडेंट ही है,
अब मान लो प्राइस फिक्स है, प्राइस ऑफ पेप्सोडेंट फिक्स है, पहले डिमांड हुआ करती थी ये, ठीक है। हमको ये पता चल गया कहीं से कि कोलगेट के प्राइसेस फॉल हो गए हैं, कोलगेट के प्राइसेस फॉल हो गए तो डिमांड ऑफ पेप्सोडेंट कम हो जाएगी, डिमांड ऑफ पेप्सोडेंट कम हो जाएगी। तो इस केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व देखा जाएगा। तुम चाहे ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाओ, दोनों ही सही हैं। आपके एग्जाम में दोनों ही डायग्राम से कुछ भी बात पूछी जा सकती है। सब्स्टिट्यूट का केस समझ में आ गया, सबको एकदम क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर है। आपको 100% यहां से कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा बेटा पेपर में, ठीक है ना बच्चा पहाड़ी। चले आगे बढ़े, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस पर आ जाएं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। एग्जांपल देखता हूं, सिचुएशन देता हूं, आप बताना क्या होगा। इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल rises then demand for car will dash। बताओ भाई, अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, पेट्रोल महंगा हो गया, तो कार की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? पेट्रोल महंगा हो गया तो कार की डिमांड फॉल हो जाएगी, कम हो जाएगी। महंगे पेट्रोल से लोग कार कम खरीदेंगे। सिमिलरली अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाए तो कार की डिमांड बढ़ जाने वाली है। अब इसका केस पे तुम डायग्राम कैसे बनाओगे? आओ जरा देखो, एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई, यहां लिखा है प्राइस ऑफ पेट्रोल, यहां लिखा है डिमांड फॉर कार्स, ठीक है भैया। अगर पेट्रोल पहले पी था मान लेते हैं, ठीक है, तो डिमांड थी कार की क्यू, फिर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो कार की डिमांड कम हो गई। पहले ये था, फिर ये सिचुएशन आ गई, तो डायग्राम कैसा बनेगा? इस तरह का। तो ये बन गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डायग्राम। क्लियर है सब बच्चों को? ये डायग्राम क्या दूसरा भी बनाया जा सकता है? हाँ जी बनाया जा सकता है। ये देखो, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर प्राइस ऑफ कार है और यहां डिमांड फॉर कार है। मान लेते कार का प्राइस फिक्स है, पहले कार की डिमांड ये थी, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो कार की डिमांड कम हो गई। जब भी डिमांड कम होगी तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, या डिमांड बढ़ेगी तो राइट साइड शिफ्ट होगा। भी आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। सब बच्चों को समझ में आया कैसे डायग्राम बन रहे हैं, वो क्लियर हो गया सबको ना? कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बच्चा, ठीक है ना? चलो भाई आते हैं अगले पॉइंट पे। देखो मैंने यहां पे डायग्राम आपके लिए बना के रख दिया, तो तुमको ये नोट्स में सब कुछ मिलने वाला है, बहुत बढ़िया नोट्स है आपके लिए। आते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन क्या होता है यार? कंज्यूमर सर एक्सपेक्टेशन तो सर घर वालों को होती है कि मेरे बोर्ड्स में 90% आए। अरे होनी भी चाहिए, इतने होनहार बच्चे हो तुम, क्यों नहीं आएंगे 90%? मैं हूं ना, आएंगे 90% प्लस आएंगे बिल्कुल। इस बार का रिजल्ट आया ना, ऑल इंडिया टॉपर आया ना अपना, क्या दिक्कत वाली बात है? समझ में आ रही है बच्चा? तुम्हारे भी आएंगे बेटा, सबके आएंगे, पढ़ेंगे साथ में, लगेंगे साथ में, जरूर आएंगे। आते हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन के पॉइंट पर। ये कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर कंज्यूमर ये सोचता है, मान लो मेरे को ये फोन खरीदना है और मुझे ये पता चल जाए कि ये फोन फ्यूचर में सस्ता होने वाला है, तो क्या मैं आज खरीदूंगा? मैं आज नहीं खरीदूंगा। मैं कब खरीदूंगा? जब ये सस्ता हो जाएगा। और सिमिलरली मुझे पता चल जाए कि फोन भैया आज तो सस्ता मिल रहा है, कल से महंगा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? आज ही जाके सारा खरीद ला लूंगा। तो इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, देन टुडे डिमांड विल राइज। और इसका वाइस वर्सा, उल्टा। अगला है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। ये कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है यार? आपने कई बार सुना होगा कि यार मेरे को टैब खरीदना है, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे टैब इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। कैसे इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा? क्योंकि मुझे लोन मिल जाएगा। मतलब अगर कंज्यूमर को इजीली क्रेडिट मिल जाता है तो डिमांड बढ़ जाएगी, अगर कंज्यूमर को क्रेडिट इजीली नहीं मिल रहा है तो डिमांड फॉल होएगी। सिंपल। इफ कंज्यूमर्स आर एबल टू गेट क्रेडिट फैसिलिटी, देन डिमांड विल राइज एंड वाइस वर्सा। अगर कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी
तो डिमांड बढ़ेगी, नहीं मिलेगी डिमांड कम हो जाएगी। अगले पे आओ, अगला है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होती है देखा देखी करना। तुम्हारे दोस्त ने आईफोन खरीदा, तुम्हें भी खरीदना है। जैसे हमारे घर में होता है, अगर मेरी मम्मी की बहन जो हमारी मौसी लगती है, अगर मौसी ने सोने की चेन अगर बनवा ली है भाई साहब, तो मेरे पापा को सोने की चेन बनवानी पड़ जाएगी। ये कौन सा, मम्मी वीडियो ना देख ले बस, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहलाएगा ये, देखा देखी करना। टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू कॉपी द कंजम्पशन स्टाइल ऑफ अदर पर्सन लाइक फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एटसेट्रा, इसको डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर आते हैं हम लोग अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है बच्चा साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है? ये इतना अमेजिंग पॉइंट है कि सारे बच्चों को एकदम दिल में उतर जाएगा। मान लो एक एरिया है जहां पर सिर्फ बुढ़े रह रहे हैं, 70 साल से ऊपर लोग, 60 साल 70 सबको जवान समझता हूं, 70 साल से ऊपर लोग, तो वहां पर किस तरह की चीजों की डिमांड होगी? मेडिसिन की, हॉस्पिटल्स की, जो बुढ़े लोगों को डिमांड करने होंगे, जिस तरह के प्रोडक्ट्स वो कंज्यूम करते हैं। और जहां पे मस्त जवान जवान लोग रह रहे हो, वहां पर क्या होगा? कॉस्मेटिक्स की, पार्लर्स की, वहां पर कैफेज की। और जहां पर बच्चे रह रहे हो वहां पर क्या? खिलौनों की। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? साइज एंड कॉम्पोजिशन। और यहां पर क्या है? साइज का मतलब क्या है? अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी रे बाबा। जैसे मैं ये बोलूं, अगर मुझे आप सभी के लिए चीज बर्स्ट एक्स्ट्रावेगेंजा पिज्जा विद एक्स्ट्रा टॉपिंग्स मंगानी है, एक तो सर खाने का एग्जांपल मत दिया करिए सर। ओके, अगर मेरे सामने 10 बच्चे बैठे हैं और मुझे 10 बच्चों को पिज्जा खिलाना है, तो मुझे 10 पिज्जा मंगाना पड़ेगा यार। और मेरे पास अगर 1 लाख बच्चे बैठे हुए हैं तो मुझे 1 लाख पिज्जा मंगाना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी, डिमांड कम होगी। क्या मालिक समझ में आ रही है बात? फिर कॉम्पोजिशन की बात क्या है? मेल फीमेल की अलग डिमांड, ओल्ड, किड्स, अडल्ट, यंग, कैसे लोग रह रहे हैं, हर तरह के कॉम्पोजिशन पे हर तरह की डिमांड होगी। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर ऐसी जगह जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, सबके पास उतना ही पैसा है, तो उस केस में नेसेसरी गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी और लग्जरी गुड्स की डिमांड कम। मतलब मैं भी 10,000 कमाता हूं, तुम भी 10,000 कमाते हो, तो तुम भी नेसेसरी गुड्स कंज्यूम करोगे, हम भी। और ऐसी जगह जहां पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, अमीर ज्यादा है, गरीब कम है, बहुत डिस्पैरिटी है, वहां पर लग्जरी गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, नेसेसरी की कम। बात समझ में आ रही है? क्लियर? चलो भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स का मतलब क्या है भाई? या तो समर है या विंटर है। अगर समर है तो एसी, कूलर, फ्रिज, इसकी डिमांड ज्यादा होगी। विंटर है तो हीटर, गर्म क्लोथ्स, इसकी डिमांड होगी। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के हिसाब से चीजों की डिमांड बढ़ती घटती रहती है। अगला क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी। ये तो बहुत बढ़िया पॉलिसी है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि सामान महंगा हो जाएगा। गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिए, डिमांड बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी, रोड्स, डैम, ब्रिजेस, तो डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। किस चीज की? जो सामान इन तरह के प्रोजेक्ट्स में लगते हैं, देन डिमांड फॉर गुड्स लाइक सीमेंट, आयरन एटसेट्रा विल राइज। अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है तो उस प्रोजेक्ट में जो जो सामान लगना है उसकी डिमांड बढ़ जाने वाली है। पता है तुम्हें, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को हम लोग बाबू डिमांड फंक्शन बोलते हैं, और यहीं पर आज की क्लास को क्लोज भी करेंगे। ठीक है, अब डिमांड फंक्शन क्या होता है? जितने भी डिटर्मिनेंट्स बनाए, अगर उनको ऐसे फंक्शनल रिलेशनशिप में लिख दिया जाए तो उसको डिमांड फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, पॉपुलेशन, सबको लिख दो फंक्शन लगाकर, तो उसको डिमांड फंक्शन बोला जाएगा। होता क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिमांड और डिटर्मिनेंट्स के बीच के रिलेशन को डिमांड फंक्शन बोलते हैं। सर रिलेशन तो मेरा भी बहुत अच्छा चल रहा है, अब देखते हैं 12वीं के बाद कैसा चलता है। तो भाई आज की क्लास यहीं तक। आप जाएंगे, नोट्स डाउनलोड कर लेंगे फटाफट से हमारे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन से, जाकर डाउनलोड कर लो। और अगर तुम्हें लगता है मेरे साथ लाइव पढ़ना है, रोज पढ़ना है, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल चाहिए, तो स्पार्टन्स या फतेह कोर्स आपके लिए वेट कर रहा है। एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप कॉल कर ले हमारी हेल्पलाइन नंबर पर 8112601234। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।